छोटा सा इंसिडेंट ना मेरी फ्रेंड के साथ हुआ। तो मैंने तो उसे समझा दिया, पर मुझे लगा कि यार शायद ऐसी चीज़ें औरों के भी जीवन में हों जिसे मुझे बताना चाहिए। और यही रीज़न रहा कि मैं बस बिना कुछ किए हुए ऐसे ही बैठ गई हूँ आप सबके बीच। तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किसके लिए बन रही है, किसके लिए जाएगी। बस मुझे लगा कि बोलना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ। और ये इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि जो कि आजकल बहुत कॉमन है। एक लड़के से उसने प्यार किया और बहुत शिद्दत से प्यार किया, पूरी तरह ऑनेस्ट है वो। उसने किसी को नहीं देखा, बट सडन उसे पता चलता है कि जिससे उसने प्यार किया वो उसके साथ के अलावा किसी और के साथ भी इंक्लूड था। और जब ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी से पूरी तरह शिद्दत इबादत से प्यार करता है ना, तो वो ट्रस्ट इतना कर लेता है कि कोई कुछ भी बोले या उसे कोई भी साइन सामने से भी नज़र आए ना, तो भी वो उसे देखना नहीं चाहता। और यही चीज़ वो भी कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे साइंस नहीं मिल रहे थे, या ऐसा नहीं था कि वो इस चीज़ को पहले नहीं पकड़ सकती थी, पर वो पकड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे बिलीव था कि जितनी ही शिद्दत से, जितने ही प्यार से मैं इसे चाहती हूँ, ये भी मुझे वैसे ही चाहता है। और जब तक एविडेंस नहीं भी मिलता ना, अगर उसे ये बात उसने अपनी आँखों से नहीं देख लिया होता, तो वो ये बात मानती भी नहीं। कई बार सच्चाई हमारे बिल्कुल ठीक सामने होती है, पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि हम इतना अटैच हो चुके होते हैं उस व्यक्ति से। हमारी दुनिया बन चुका होता है वो व्यक्ति, वो इंसान, वो लड़का, कोई भी। अगर आप एक लड़के हैं तो एक लड़की। और वो पूरी दुनिया जब बदलती है ना, तो इंसान महीनों नहीं सालों लग जाते हैं उस चीज़ को, उस इंसिडेंट को भूलने में, क्योंकि उसने तो सच्चा प्यार किया था ना। तो चीटर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, एंड मैं ये समझती हूँ कि जो अच्छा इंसान होता है वो शंका नहीं करता किसी पे, वो शंका नहीं करता। वो बेचारा जितना खुद अच्छा होता है, सामने वाले को भी उतना ही अच्छा समझता है। पर सच्चाई ये है कि आप जितने अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला उतना अच्छा हो। तो पूरी तरह अपने आप को किसी भी रिश्ते में देने से पहले ना 100 बार तो अब कम हो गया, 1000 बार परखिए, जगह जगह परखिए। आँख बंद करके मत भरोसा करिए कि बस मान लिया ये मैं अच्छी हूँ, वो भी अच्छा है और हम दोनों एक दूसरे के हैं। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत बहुत लकी लोग ही हैं जिनके पास एक ट्रू लवर है, एक रियल पार्टनर है, कॉनेस्ट पार्टनर है। अदरवाइज सब चीटर हैं। और सब तब तक के लिए, कुछ लोग तो सिर्फ तब तक जुड़ते हैं जब तक उनके पास आपसे बेटर ऑप्शन नहीं होता। व्हेन दे फाइंड बेटर ऑप्शन देन यू, तो वो फिर उस ऑप्शन के साथ निकल जाते हैं, उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ जाते हैं, और आप कहीं पीछे छूट जाते हैं। आपको लगता है कि आप प्रायोरिटी हैं, बट उस टाइम पता चलता है कि प्रायोरिटी नहीं है आप। सो बी अवेयर, दिस इज़ वेरी कॉमन ऑन दिस टाइम। चूँकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, चूँकि हम डिजिटल बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, और हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड का काम हो गया है किसी भी व्यक्ति तक पहुंचना। ये वो दौर नहीं है कि किसी व्यक्ति से मिलने के लिए उसके घर पे जाना पड़ेगा। सिर्फ सेकंड में और मिनट में हम किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं उसके सोशल अकाउंट के थ्रू। तो ये बहुत आसान है किसी के साथ अपने आप को मिला लेना। तो ऐसे दौर में हम आँख बंद करके नहीं भरोसा कर सकते किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी इंसान पर। तो यदि आप वो चीज़ कर रहे हैं तो बहुत होशियारी से, क्योंकि जिस दिन आप उसे अपना सब कुछ, अपने इमोशनल लेवल पे सब कुछ बांट देंगे ना, आप अंदर से खाली हो जाएंगे। अगर वो चला गया तो आप फिर किस तरीके से अपने आप को वापस खड़ा करेंगे? फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा, और शायद आप जीवन में फिर कभी 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 किसी के लायक नहीं बचेंगे। और जब पूरी तरह हम एक दूसरे में खो जाते हैं ना, मतलब खुद को ख़त्म कर बैठते हैं,
तब उसकी गलती रियलाइज़ होने के बाद हमें समझ में आता है कि हम कितने गलत हैं। तो मेक श्योर कि किसी के भी साथ पूरी तरह अपने आप को बांटने से पहले चेक कर लें, क्या वो व्यक्ति आपके रियल प्यार के हकदार में है या नहीं। क्या वो व्यक्ति आपको सच में उस तरीके से ही दिखाता है अपने आप को जैसे वो है या नहीं। क्योंकि फेक चेहरे सबके हैं। यू कांट ट्रस्ट एनीवन एल्स जब तक कि आप पूरी तरह से उस व्यक्ति को नहीं जान जाते। सो या आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगर बताना है तो कमेंट में करिएगा। मेरा सफ़र बहुत नया है आपके साथ, अच्छा लगे तो साझा करिएगा।